दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ बीएड सेकेंड ईयर के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर बीडी 202 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे कल के एग्ज़ाम में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो भी बीएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किस परीक्षण पद में उदारता अपने उत्तर को बनाता है? उत्तरदाता तो निबंधात्मक परीक्षण पद को बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादन परीक्षण का आशय मापना है। निष्पादन परीक्षण का आशय मापना है, ये इसका आंसर स रहेगा, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण मापने हैं। उपलब्धि परीक्षण मापते हैं, क्या मापते हैं? छात्र की क्षमता को मापते हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं मापते हैं, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता या धैर्य एवं दृढ़ता। तो ये मापते हैं छात्र की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? मापन का सबसे ऊंचा स्तर नामित स्तर है, क्रमिक स्तर है, समअंतराल स्तर है या अनुपात स्तर है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुपात स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है। नैदानिक थर्मामीटर ध्यान दीजिएगा, किसका उदाहरण है? क्रमिक मापनी का, समअंतराल मापनी का या अ और ब दोनों का या इनमें से किसी का नहीं। तो इसका आंसर होगा अ और ब दोनों का। ये क्रमिक मापनी का भी उदाहरण है नैदानिक थर्मामीटर, और समअंतराल मापनी का भी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो अंतराल मापनी में होता है, अनुपात मापनी में होता है, अ और ब में होता है या इनमें से किसी में नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुपात मापनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है? थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का वो किया है, कितने प्रकार बताए हैं थर्स्टन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का मापन को ऋणात्मक रूप से है? निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? थोड़ा कट गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये है अवसाद भी करता है, निद्रा विकार भी करता है, पदार्थ का उपयोग भी करता है। इसका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जनसंख्या का औसत आईक्यू मान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिभाषा के अनुसार 100। ये 10 नहीं लिखा है, ये 100 लिखा है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है PDF। इसका आंसर होगा परिभाषा के अनुसार 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है। तो इसका सही आंसर होगा नवचारित। सृजनात्मक व्यक्ति नवचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपी प्रविधियाँ सबसे अधिक उपयोगी होती हैं। जो प्रक्षेपी प्रविधियाँ सबसे अधिक उपयोगी कहाँ होती हैं? अनुसंधान कार्य में, विद्यालय में, मानसिक चिकित्सालय में या सैनिक की भर्तियों में? तो इसका आंसर देखिएगा, आंसर होगा इसका सैनिक की भर्ती में। प्रक्षेपी प्रविधियाँ। भाटिया बैटरी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाटिया बैटरी, तो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? तो भाटिया बैटरी में 5 उप परीक्षण होते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। भाटिया बैटरी में 5 उप परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शाब्दिक मापनी WAIS में कितने उप परीक्षण होते हैं? शाब्दिक में 6 उप परीक्षण होते हैं। 6। प्रतिभाशाली आते हैं किस IQ की श्रेणी में? जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो उनकी IQ होती है 120 से 140। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। IQ का फॉर्मूला पूछा गया है, तो IQ को मापने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने कहाँ के थे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे बिने, ये थे फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रौढ़ सृजनात्मकता सफलतापूर्वक मापी जाती है, ये गिलफोर्ड परीक्षण द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? एक परीक्षण वैध नहीं हो सकता बिना विश्वसनीयता के, ये सही है। एक परीक्षण दोनों वैध व विश्वसनीय हो सकता है, ये भी सही है। एक परीक्षण वैध हो सकता है बिना विश्वसनीयता के, ये भी सही है। सही क्या नहीं है? एक परीक्षण बिना वैधता के विश्वसनीय हो सकता है, बिना वैधता के विश्वसनीय नहीं हो सकता। तो यही गलत है और यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अन्य तीनों के समूह से नहीं आता है? तो निम्न में से जो समूह से नहीं आता है वो है पाठ्य वस्तु वैधता, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? निम्न में से किसका मान अधिक शुद्ध है? ये मध्यमान का है, बहुलांक का है, मध्यांक का है या मध्यमान तथा बहुलांक का है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मध्यमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, किसने दी है? ये हमारे कार्ल पियर्सन जी ने दी है। ऑप्शन नंबर ए। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है -1 से +1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है 2, 5, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7। ध्यान से देखिएगा, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा माध्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडी निकालने का फॉर्मूला पूछा है। एसडी निकालने का फॉर्मूला होगा दोस्तों एसडी इक्वल्स टू 1/9 √9 सिग्मा FD² माइनस सिग्मा FD²। फॉर्मूला ज़रा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र केंद्रीयवर्ती मानों से संबंध बताता है? तो ये बताता है बहुलांक इक्वल्स टू 3 मध्यांक माइनस मध्यमान, ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z² का प्रसार है, Z² का प्रसार -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में Z² का प्रसार होता है। स्टे9 स्कोर का प्रसार क्या है? स्टे9 स्कोर का प्रसार जो है करेक्ट आंसर बी 1 से 9 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी विश्वसनीयता, मानक, वैधता। तो तीनों चीज़ें मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती हैं एक परीक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं पूछा है। तो ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि, ये जो डी ऑप्शन है ये आंसर नहीं होगा और यही आंसर सही होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है ऑप्शन में। ये छात्र के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, ये सही है। ये सामाजिक दबाव को कम करती है, सही है। ग्रेडिंग ये आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है, ये सही है। पर ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, ये नहीं है, परंपरागत विधि नहीं है आकलन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है? तो मापन का गुणात्मक उपकरण परीक्षण और साक्षात्कार दोनों ही हैं, तो इसका आंसर स, अ और ब दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीयता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विश्वसनीयता के संबंध में सही नहीं है पूछा है। नहीं आपके पेपर में भी पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान से नहीं को पढ़ेंगे। ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ये परीक्षण की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो परीक्षण, पुनर्परीक्षण, रेशियो स्थिरता गुणांक, समांतर प्रारूप विधि, समानता गुणांक, अर्धविटापन विधि, रेशियो आंतरिक समानता गुणांक, तीनों ही सही हैं। आंसर इसका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तीय त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक क्या बनाकर? विश्वसनीय बनाकर, वैध बनाकर, वस्तुनिष्ठ बनाकर, या इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर सही होगा, परिवर्तीय त्रुटि को कम किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ बनाकर, जो वस्तुनिष्ठ MCQ बेस्ड होते हैं उनको बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियासूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है। क्रियासूचक शब्द प्रत्यास्मरण, ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्यास्मरण मूल्यांकन में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म है RCEM, तो इसका जो सही आंसर होगा वो स होगा, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 8, 3, 5 का बहुलांक, थोड़ा कट गया है PDF, बहुलांक पूछा है दोस्तों, तो बहुलांक होगा इसका 5, क्योंकि 5 जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो बहुलांक मतलब जो बहुत ज़्यादा बार आपका आ रहा है वो बहुलांक कहलाता है। तो 5 बार आया है 5, 4 बार आया है 8, 1 बार आया है, 2 बार आया है 8, 6 1 बार आया है और 7 1 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आया है 5, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बहुलांक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं किससे? सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा का साइन ध्यान कीजिएगा, ये वाला साइन है, ज़रूरी नहीं सिग्मा लिख के आए वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है, ये समांतर माध्य से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता क्या है? सह संबंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान प्राप्तांक है सिग्मा या जेड प्राप्तांक, ये सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्यान दीजिएगा, सिग्मा या जेड प्राप्तांक है इसका सही आंसर। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान m सदैव होता है किसके बराबर? ध्यान दीजिएगा, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, किसने दिया था? टी प्राप्तांकों का सुझाव ये दिया था हमारे मैककाले जी ने। मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों से परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इस किससे परिवर्तित कर दिया जाता है? ब्लूप्रिंट से। मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों से परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब बदल दिया जाता है ब्लूप्रिंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है किसकी? 9 बिंदु वाली, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, यह सदैव प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि कल ही आपका क्वेश्चन आपका पेपर है, तो ध्यान से पढ़िएगा। यह सदैव प्लस माइनस 1 के मध्य में होता है, आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध के प्रकार होते हैं। सहसंबंध के प्रकार होते हैं मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध के प्रकार होते हैं। सहसंबंध के प्रकार होते हैं, ये तो बता ही दिया है हमने, ये स वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां जो हैं, इसका आंसर भी स होगा। क्रम, कोटि तथा गुणान अघूर्णन विधि, दोनों विधि ध्यान रखिएगा, थोड़ा हिंदी में अजीब से नाम है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का संकेत जो है वो क्या है? सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए जो साइन, जो कोटि मतलब साइन होगा, तो वो होगा आपका रो, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मापन होता है, मापन क्या होता है? मापन होता है मूल्यांकन के दौरान, मूल्यांकन के बाद नहीं होता, मूल्यांकन से पहले नहीं होता, मूल्यांकन के दौरान मापन किया जाता है, तो सही आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं, स्मृति प्रपत्र नहीं किए जाते, रुचि से संबंधित प्रयोग नहीं किए जाते, परीक्षण नहीं किया जाता, प्रगति आख्या, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन एक विस्तृत पद है। आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित हैं परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य वही उसके कार्य होते हैं, वही उसका महत्व है, वही उसकी उपयोगिता है, तो इसके जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? तो परीक्षा की मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, तीनों ही परीक्षा का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख बधिर जो गूंगे लोग होते हैं, व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। परीक्षण बैटरी नहीं की जाती, अनुसूची नहीं की जाती, समाजमिति विधि नहीं की जाती, तो कौन सी विधि की जाती है? अवलोकन विधि। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख बधिर व्यक्तियों के लिए समझने के लिए कौन सी विधि, अवलोकन विधि तैयार की समझने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी आलेख
को कार्यालय में क्या कहा जाता है? संचयी आलेख को कार्यालयों में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वार्षिक रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवृत्त अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। शाब्दिक परीक्षण किसको कहते हैं दोस्तों? जिन परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है उन्हें शाब्दिक, जैसे शाब्दिक शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाषा का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे, तो सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशाब्दिक। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को विभाजित किया जाता है, तो इसको किस में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पेपर पेंसिल तथा निष्पादन परीक्षण दोनों के रूप में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापना क्या कहलाता है? व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है व्यक्तित्व मापन, क्योंकि व्यक्तित्व है तो इसको मैच करेंगे व्यक्तित्व मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपी प्रविधियाँ व्यक्ति के मन को मापन करती हैं, मन का मापन करती हैं तो ये अचेतन मन का मापन करती हैं। प्रक्षेपी प्रविधियाँ व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना मरे एवं मॉर्गन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगलियां चटकाना, हाथों को झटकाना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व क्या है? तो अत्यधिक महत्व ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति के व्यक्तित्व मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है, ये आत्मनिष्ठ विधि है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए। मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप आंकलित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित ऑप्शन नंबर ए सीखने की गतिविधियां सम्मिलित हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मापन कहा जाता है। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मापन मूल्यांकन थोड़े मिलते जुलते शब्द हैं। डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान ये कहलाएगा आपका माध्यिका। माध्यिका से समझ में आ रहा होगा, माध्य बराबर बीच में बांट रहा है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका IQ निर्धारित करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो IQ जो है निर्धारित करने के लिए ये जो सबसे पहले बताया था स्टर्न साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 100 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या होता है? तो निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य जो लाभ है वो है ऑप्शन नंबर डी, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों को नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण
पद कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ बेस्ड सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण है। जो आपके पेपर चल रहे हैं MCQ बेस्ड, वो लोकप्रिय परीक्षण टेस्ट है। आपूर्ति प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी पूर्णता प्रश्न, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद आपका सही गलत भी हैं, वैकल्पिक सत्य असत्य भी हैं, शुद्ध अशुद्ध भी है। तो सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, सब करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्चा विधि, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? चर्चा विधि, तो ध्यान दीजिएगा, चर्चा विधि जो है ऑप्शन नंबर बी केंद्रित साक्षात्कार से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है, मतलब जिसका जो इंटरव्यूअर है वो एक होता है, तो साक्षात्कार क्या कहलाता है? तो साक्षात्कार कहलाता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंडिविजुअल इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन मूल रूप से है, मापन मूल रूप से संख्यात्मक मूल्य है, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पेपर में छात्र का अंक, किसी पेपर में छात्र का अंक क्या कहलाता है? वो कहलाता है मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? अभिवृत्ति मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है लिकर्ट स्केल, ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन का अर्थ होता है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा परिणाम या प्रगति की जांच करना, मूल्यांकन का अर्थ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण क्या कहलाते हैं? अधिक्षमता परीक्षण कहलाते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण कहलाते हैं, बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं, या उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं? तो राइट आंसर इसका दोस्तों होगा अभिक्षमता परीक्षण कहलाते हैं, सॉरी उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का क्षेत्र क्या है? आकलन का क्षेत्र शैक्षिक उपलब्धियां की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, ये दोनों ही हैं, ऑप्शन नंबर सी, अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है, वर्ष के अंत का आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, इसको CCE मूल्यांकन कहते हैं, जो कि CBSE बोर्ड्स में सुना होगा, जो CBSE बोर्ड से उन्होंने किया होगा, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं औपचारिक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? मापन का सबसे निम्न स्तर जो होता है वो होता है नामित स्तर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है? ध्यान दीजिएगा, सत्य बिंदु स्तर पूछा गया है, वो रहता है अनुपात स्तर में, ऑप्शन नंबर डी। मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण क्या है?
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वर्ष और महीना दोनों ही हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे है? ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध प्रशंसा से है या ज्ञान से है या और बहुत दोनों से है या इनमें से किसी से नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञान से ज्ञान मिला है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध ज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन एक क्या है? मापन गुणात्मक है या मात्रात्मक है? तो मापन गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। स और स मतलब अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? ये है आपका प्रसंगात्मक, ऑप्शन नंबर ए, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आकलन से मापन, फिर मापन के बाद मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? यहाँ व्यवहार है, व्यक्तियों के व्यवहार की बात की गई है। तो ये कहा है रेमर्स एवं गेज ने, रेमर्स एवं गेज ने नहीं, क्रोनबेक ने कहा है, क्रोनबेक ने। मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना के व्यवस्थित विधि है, क्रोनबेक। राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष जो है उसका उद्देश्य जो है किसने कहा है? ये ऑप्शन नंबर बी, B.S. ब्लूम जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का क्षेत्र। मूल्यांकन का क्षेत्र है व्यापक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? फिर से ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो मूल्यांकन का कार्य छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना है, छात्रों को निर्देशन उपलब्ध करना है, ये नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की एकता का निर्माण करना। ये मूल्यांकन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण तकनीक है, ये तकनीक रचना तकनीक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने के लिए किया जाता है? किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? तो किया जाता है प्रक्षेपी तकनीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मानव व्यवहार में परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? तो कल्पना का विस्तार, जिज्ञासा एवं प्रेरणा, मौलिकता एवं लचीलापन, या उपयुक्त सभी। जिसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? तो मूल रास्ता, तरीका, तीव्र तरीका, सटीक तरीका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो तरीका है वो मूल रास्ता तरीका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी क्रियरे, क्रियर, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।